हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अकाउंट फंडा क्लास फॉर क्लास 11 और आज हम करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको क्वेश्चन बैंक बुक का लिंक भेज दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लेट्स नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में क्या लिखा हुआ है? 18 सितंबर 2019 गुड्स सोल्ड फॉर ₹7,000 इन कैश। मैंने गुड्स बेचा। मैंने गुड्स जो बनाता हूं, सपोज करो पेन बनाता हूं, तो मैंने आपको बताया था ना, पेन जब मैं खरीदूंगा तो भी मेरा गुड्स है, जब मैं पेन बेचता हूं तो भी गुड्स है। जिस चीज में मैं डील करता हूं वो मेरा गुड्स है। पेन के अंदर प्लास्टिक गया गुड्स है, पेन के अंदर इंक गया गुड्स है, पेन भी मेरा गुड्स है। और जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो परचेज, और जब मैं बेचता हूं तो सेल्स। ओके, गुड्स सोल्ड फॉर ₹7,000 इन कैश। मैंने कैश में बेचा गुड्स 7,000 का। चलो एंट्री बताओ। रुको, दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो मुझे कैश मिल रहा है, मैंने सामान बेचा तो मुझे कुछ पैसे आए, कैश में आए, और मैंने सामान बेचा। और जब भी मैं गुड्स बेचता हूं तो गुड्स के बेचने के लिए एंट्री करता हूं मैं सेल्स अकाउंट, ऑलवेज सेल्स अकाउंट। क्लियर है? खरीदूंगा परचेज, बेचूंगा तो सेल। कैश कौन सा अकाउंट है? आप सभी को पता है, रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। सेल्स कौन सा है? नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है? सर पर्सनल तो हो नहीं सकता, रियल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एसेट है, ये तो पर्सनल अकाउंट है, ये तो है ही नहीं। तो सेल्स कौन सा? इनकम है भाई, इनकम। और इनकम कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ओके, एंट्री बताओ। सर कैश है, रियल है, आ रहा है जा रहा है, सामान बेच रहा हूं, कैश आ रहा है। डेबिट, व्हाट कम्स इन। ओके, तो डेबिट। सेल्स एक्सपेंस है, इनकम है। अरे मैं बेचूंगा तो मेरे लिए इनकम है ना, फायदा है मेरे लिए, तो इनकम हो गई है। ओके, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट। डेबिट द एक्सपेंस, क्रेडिट द इनकम। क्लियर है? मतलब मेरे पास कैश आ रहा है और सेल्स नॉमिनल है। नॉमिनल हमेशा क्या होता है? डेबिट या क्रेडिट। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम। तो एंट्री क्या होगी? सर कैश, डेबिट। डेट क्या है भाई? 18 सितंबर 19। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹7,000। ओके, चलो यहां पे लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। सिंपल। ओके, 20 सितंबर को क्या हुआ भाई? 20 सितंबर को भी मैंने गुड्स बेचा 10,000 का ऑन क्रेडिट टू मनोहर। मैंने एक ये जो सामान है ये मनोहर को बेचा ऑन क्रेडिट, मतलब मैंने सामान बेचा और पैसे नहीं आए। सामान बेचा और पैसे नहीं आए। एंट्री बताओ। सर एक मिनट, सामान अगर मैं बेचूंगा तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? सर ये बाद में देखेंगे, पहले अकाउंट तो बताओ। ओके, सामान बेच रहा हूं तो सेल्स हो रहा है। हाँ, सेल्स हो रहा है। जब मैं गुड्स बेचता हूं तो सेल्स अकाउंट होता है। ओके, अब सामान किसको बेचा? पर मनोहर को। पैसे आए क्या? नहीं आए सर, पैसे नहीं आए। तो पैसे बाद में आएंगे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद। हाँ, पैसे तो फिर 2 दिन 10 दिन में आ जाएंगे। अगर वो पैसे 2 दिन 10 दिन या 2 महीने में आएंगे, इसका मतलब है मुझे उससे पैसे लेने हैं। हाँ, किससे लेने हैं? मनोहर से। तो मैं मनोहर का अकाउंट अपने बुक्स में नहीं खोलूंगा, बुक्स में नहीं खोलूंगा। आप किसी को जब पैसे देते हो तो आप अपने बुक्स में नहीं लिखते घर पे कि मैंने XYZ को इतने रुपए दिए हुए हैं, होता है ना? तो आपने भी ये करेंगे, कंपनी भी करेगी। कंपनी ने सामान बेचा, उसने पैसे नहीं दे, वो पैसे 10 दिन बाद दे देगा, लिख देगा। आप कोई दुकान से सामान खरीदते हो, आपने उसको पैसे नहीं दिए तो दुकान वाला आपका नाम नहीं लिखता कि मुझे इससे पैसे लेने हैं। ओके, सेल्स कौन सा अकाउंट है? अभी आपको बताया था, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब होता है इनकम या एक्सपेंस, तो ये इनकम अकाउंट है। मनोहर कौन सा अकाउंट है? सर मनोहर तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना। कैसी बात करते हो सर? पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, चलो सेल्स इनकम है या डेबिट या एक्सपेंस है? सर इनकम है तो इट विल बी क्रेडिट। ओके, मनोहर क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल का रूल क्या है? रिसीवर और गिवर। मनोहर को सामान मिल रहा है या वो दे रहा है सामान?
मैंने पेन बनाया और मैंने मनोहर को बेच दिया, पैसे बाद में आएंगे, तो मनोहर को बेच दिया, तो मैं हूं मनोहर, मुझे सामान आ रहा है, तो आई एम अ रिसीवर, और अगर मैं रिसीवर हुआ तो क्या करूंगा, मैं डेबिट करूंगा। क्लियर है? कितना सिंपल है अकाउंट। आपको सोचना किसके, कंपनी के एंगल से कि मनोहर को सामान मिल रहा है ना, हाँ तो ही इज अ रिसीवर, ही विल बी डेबिटेड। तो एंट्री करूंगा मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान बेचा, 10,000 का। उसके बाद क्या बोलता है, 25 सितंबर को कैश रिसीव फ्रॉम मनोहर, मुझे मनोहर से 6,000 रुपए मिल गए। भाई मैंने मनोहर को सामान बेचा था 10,000 का, ओके, मनोहर ने कहा मैं तेरे को पैसे 2 दिन 10 दिन 20 दिन 2 महीने में दे दूंगा, ओके, मैंने सामान 20 को बेचा, उसने 25 को मुझे पैसे दे दिए। अगर उसने मुझे पैसे दे दिए तो मेरे पास कैश आया, हाँ कैश आया, भाई उसने मुझे कैश दिया ना, कैश आया। किसने दिया, मनोहर ने दिया, तो मनोहर का अकाउंट मैंने क्रिएट नहीं किया हुआ था, हाँ किया हुआ था ना सर, भाई मैंने नाम लिखा हुआ था मनोहर का अपने अकाउंट में कि मुझे मनोहर से 10,000 रुपीज लेने हैं। अब उसने मुझे 6,000 रुपये दे दिए, तो 6,000 रुपये मनोहर का नाम नहीं काटूंगा। कैश क्या है सर, ऑलवेज रियल अकाउंट, मनोहर क्या है, पर्सनल अकाउंट। चलो बताओ फटाफट, कैश रियल है, मनोहर आ रहा है जा रहा है, सर आ रहा है डेबिट। मनोहर क्या है सर, मनोहर, एक मिनट सर, मनोहर है पर्सनल, रिसीवर है और गिवर है, क्या है वो, ही इज अ गिवर और अ रिसीवर। आप बताओ, मैं हूं कंपनी, आप मेरी कंपनी में एंट्री कर रहे हो, मेरे पास कैश आया, किसने दिया कैश, सर मनोहर ने दिया, तो मनोहर कैश दे रहा है, हाँ तो ही इज अ गिवर, तो मेरे एंगल सोचो, मुझे मनोहर पैसे दे रहा है, तो मनोहर क्या हो गया, गिवर हो गया, एंड ही विल बी क्रेडिटेड। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा 25 सितंबर को कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर अकाउंट, कितने का भाई, कितने का दिया, 6,000 का। डाउट क्लियर है, कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? मतलब मुझे कैश मनोहर ने दिया, मनोहर क्या है, ही इज अ गिवर, ही इज गिविंग मी, ही इज नॉट अ रिसीवर। जब उसने सामान उसको मिला था तब वो था रिसीवर, अभी तो वो मुझे पैसे दे रहा है, तो ही इज अ गिवर। आप कभी मत सोचना, कंपनी खुद के एंगल से नहीं देखती कि मैं ही गिवर हूं, मैं ही रिसीवर हूं, नहीं, कंपनी अपने एंगल से देख रही है दूसरा रिसीवर है या गिवर है, ओके। खुद का अकाउंट कभी कंपनी क्रिएट नहीं करेगी। अगर मेरी कंपनी का नाम XYZ है तो मैं XYZ का अकाउंट कभी नहीं ओपन करूंगा, खुद के बुक्स में खुद का अकाउंट में ओपन कभी नहीं करता हूं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? ओके, चलो हम और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारा ये जो फंडामेंटल्स है ये और स्ट्रांग हो। लेट्स डू द एग्जांपल नंबर 5 नाउ। लेट्स नाउ मूव टू द एग्जांपल नंबर 5। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल 5 में? 10th मई 2019 को गुडविल ब्रॉट फॉर ₹70,000 वाया चेक। मैंने गुडविल खरीदी 70,000 की चेक से। सर गुडविल खरीदते भी हैं, गुडविल होती क्या बताओ भाई? गुडविल होती है रेपुटेशन, कंपनी का नाम। तो गुडविल मैंने खरीदी 70,000 का। सर आप कंपनी का नाम खरीद सकते हो? हाँ मैं खरीद सकता हूं। एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करो कि मैं ये पेन बना रहा हूं, मैं पेन बनाने में अभी नया आया हूँ बिजनेस के अंदर, मुझे पेन बनाना है, पर ये पेन में अगर मैं नाम लिख दूं दीपक ललवानी तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे पेन तो बेचना है, क्वालिटी मैंने बहुत शानदार बनाई है, तो मैं क्या करूं? मैं जाऊंगा कंपनी के पास, मैं जाऊंगा, सपोज करो कोई कैमलिन कंपनी हो गई, फैबर कैपिटल हो गई, कोई भी कंपनी हो गई, मैं उसके पास जाऊंगा, देखो मैं ये पेन बना रहा हूं पर मेरे नाम से कोई पेन खरीदेगा नहीं, क्वालिटी शानदार है, एकदम आपके जैसी क्वालिटी है, तो क्या मैं आपका नाम लगा के इसको बेच दूं क्या मैं आपका नाम लगा के इसको बेच दूं क्या? तो वो कंपनी बोलेगी मैं हूं कंपनी, लेट सपोज मैं हूं कंपनी का नाम है मेरा कैमलिन। मैं बोलूंगा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम लिख दो हमारा, हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं, आपने पेन अच्छा बनाया है, बट आपको हमारा गुडविल खरीदनी पड़ेगी, नाम के पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब मैं कंपनी खरीद रहा हूं, कंपनी का नाम खरीद रहा हूं, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आई एम गिविंग कैश टू देम, या फिर मैं चेक से पेमेंट कर रहा हूं और मैं उसका नाम खरीद रहा हूं।
तो मतलब मेरे दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो गए, एक तो मैंने चेक से पेमेंट किया, तो एक तो हो गया मेरा बैंक। और मैंने क्या खरीदा, मैंने कंपनी का नाम खरीदा, मतलब मैंने कैमलिन से नाम खरीदा और मैंने यहाँ पे कैमलिन का नाम लगा के मैं पेन बाजार में आराम से बिकेगा। तो वो कैमलिन का नाम खरीदने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जो नए आते हैं, आप वो नहीं खरीदते हो, पर अगर आप पीछे देखते हो कि हाँ ये लक्स ने बनाया है या हिंदुस्तान लिमिटेड ने बनाया है या आईटीसी ने बनाया है, तो आप झट से खरीद लेते हो क्योंकि आपको पता है कि आईटीसी अच्छी कंपनी बनाएगी। ओके, तो बैंक हो गया। और दूसरा मैंने क्या खरीदा, गुडविल। बैंक क्या है, ऑलवेज सॉरी पर्सनल अकाउंट, बैंक है पर्सनल अकाउंट। गुडविल कौन सा अकाउंट है सर, गुडविल पर्सनल तो है नहीं, श्योर नॉमिनल है क्या सर, खर्चा है ना, आपने खर्चा किया है तो नॉमिनल है फॉर एक्सपेंस हो गया, नहीं। यही तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये खर्चा है, आपने कैश पे किया या बैंक से पेमेंट किया और आपने नाम खरीदा, सर खर्चा तो है, हाँ खर्चा है मैं मान रहा हूं, बट ये खर्चे की लाइफ क्या साल भर ही है क्या, नहीं, इसकी लाइफ है 10 साल 5 साल 6 साल। मैंने उसका नाम खरीदा कैमलिन से और मैं उसका नाम यूज करूंगा, वो नाम मैं 2 साल 5 साल 10 साल तक यूज कर सकता हूं, तो उसकी लाइफ साल भर से ज्यादा है। और अगर साल भर से ज्यादा होती है तो हम उसको क्या मानते हैं, खर्चा नहीं मानते, एसेट मानते हैं। आप रोज खरीदते हो, पेन खरीदते हो, वो खर्चा है, पेंसिल खरीदी खर्चा है, ऑटो में गए खर्चा है, लैपटॉप खरीदा वो खर्चा नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ कितनी है, साल भर ज्यादा। आपने कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने लेट सपोज कोई कैमरा खरीदा, ये सब क्या है, उनकी लाइफ साल भर से ज्यादा है। बिल्डिंग खरीदी, घर खरीदा, 10 साल 15 साल 20 साल की लाइफ, तो वो खर्चा नहीं है। खर्चा क्या होता है, आपने ऑटो का पैसा दिया, ट्रैवलिंग का दिया, आपके घर में जो मेड है उसको आपने उसको सैलरी दी, वो खर्चा होता है। क्लियर है, तो ये खर्चा नहीं है एक्सपेंस, पर दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इट इज अ रियल अकाउंट। ओके, अच्छा अब ये रियल में कौन सा अकाउंट है, टेंजिबल इंटेंजिबल। मैंने आपको बताया था टेंजिबल कौन सा होता है, जिसको मैं छू सकता हूं, गुडविल को मैं छू नहीं सकता, तो गुडविल कौन सा हो गई, इंटेंजिबल हो गई है और इंटेंजिबल होती है। ओके चलो बैंक बताओ क्या होगा सर, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है। ओके, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके सर एक मिनट, मैं हूं कंपनी, मैं कोई नाम खरीद रहा हूं तो मैं पैसे दे रहा हूं, तो मेरा एचडीएफसी बैंक पैसे देगा, तो ही इज अ गिवर, ही इज अ गिवर एंड इट विल बी क्रेडिट। कितना सिंपल है, क्रेडिट। गुडविल, गुडविल है सर एसेट, मैं नाम खरीद रहा हूं, मेरे पास एसेट आ गया, अब मेरे पास राइट है कि मैं ये नाम अपने पेन में बिंदास यूज कर सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता, तो मेरे पास एसेट है और वो एसेट को मैं क्या बोलता हूं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट जब मेरे पास आता है, गुडविल आ रही है ना मेरे पास, जा तो नहीं रही है, मैंने खरीदी है तो वो आ रही है, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा, 10 मई को गुडविल, हमेशा पहले क्या होगा, डेबिट। गुडविल जो डेबिट होता है वो हमेशा होता है, और मैंने चेक से पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया, 70,000 का। और यहाँ पे आप लिख सकते हो बीइंग गुडविल बॉट इन, बीइंग गुडविल बॉट इन चेक। ओके 15 मई को लोन ऑफ ₹60,000 टेकन फ्रॉम मिस्टर मुकेश वाया चेक। ओके, मैंने लोन लिया मुकेश से। ओके, किससे लिया, चेक से लिया। अच्छा अब बताओ क्या करूंगा, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹60,000। ओके, टेकन फ्रॉम मुकेश। ओके, वाया चेक, चेक से पेमेंट लिया, मैंने उससे चेक से पेमेंट लिया। ओके, अब बताओ एंट्री क्या होगी। सर बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सोचो सोचो, आप बताओ। देखो सुनो, लोन ₹60,000 टेकन फ्रॉम मुकेश, मैं मुकेश, अब सोचो ना आपका बिजनेस, जब भी कोई एंट्री में आपको कंफ्यूजन होना, सोचो आपकी कंपनी है, सोचो मैंने मुकेश से लोन लिया, उसने मुझे पैसे दे दिए 60,000 रुपए, उसने मुझे चेक दे दिया। अगर वो चेक देगा तो मेरा अकाउंट बढ़ेगा या मेरे पास कैश बढ़ेगा, अरे मेरा अकाउंट बढ़ेगा। उसने मुझे चेक दिया, मैंने अपने बैंक में जमा कराया, तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना, तो मुझे बैंक में मेरे पैसे आ रहे हैं। ओके, दूसरा, अब मुझे ये लोन किसने दिया, मुझे किसी ने पैसे दिए, क्या फ्री में दिए क्या, नहीं। क्या मैंने उसको कोई कंसल्टेंसी दी, नहीं।
तो वो क्यों दे रहा है मुझे पैसे? लोन, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने फ़ोन किया कि मिस्टर मुकेश मुझे पैसे दे दे, और उसने मुझे पैसे दे दिए। तो उसने मुझे फ्री का नहीं दिया, मुझे उसको वापस देना पड़ेगा पैसा। आई हैव टू गिव द मनी बैक टू मिस्टर मुकेश। ओके, तो मुकेश अकाउंट होगा, मुकेश अकाउंट। बट मैं यहाँ पे मुकेश नहीं करूंगा। आपको पता मैं क्या करूंगा? मुकेश ने मुझे पैसे एज अ लोन दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा? मुकेश लोन अकाउंट करूंगा, मुकेश अकाउंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि ये मैंने पैसे मुकेश एज अ लोन के रूप में दिए हैं, तो मैं है तो मुकेश अकाउंट ही, पर नाम लिखूंगा मुकेश लोन अकाउंट। ओके, बैंक कौन सा अकाउंट है सर? बैंक तो हमेशा पर्सनल अकाउंट है। और मुकेश लोन कौन सा अकाउंट है भाई? ये तो मुकेश नाम आ गया ना, तो वो क्या अकाउंट होगा? मुकेश लोन, राम लोन एक्सेट्रा, तो वो सब क्या है? मेरे पर्सनल अकाउंट है। ओके, पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अब डेबिट होगा क्रेडिट होगा, बताओ? दोनों पर्सनल है तो डेबिट द रिसीव क्रेडिट द गिवन दोनों में लगेगा। पहले बैंक देख लेता हूं, बैंक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मुझे पैसे आ रहे हैं, मुकेश के अकाउंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। सब मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो माय बैंक, अगर सपोज मेरा HDFC बैंक है तो मेरे HDFC बैंक को पैसे मिल रहे हैं, तो माय HDFC बैंक इज अ रिसीवर ऑफ द मनी, तो इट विल बी डेबिटेड, इट विल बी डेबिटेड। ओके, दूसरा मुकेश पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मुकेश मुझे पैसा दे रहा है या ले रहा है? मैं हूं कंपनी, एंट्री कर रहा हूं, मुकेश मुझे पैसा दे रहा है या दे रहा है? ले रहा है। सर ही इज गिविंग मी द मनी, मैं हूं मुकेश, मैंने पैसा दिया कंपनी को, तो आई एम अ गिवर, आई एम अ गिवर। मेरे एंगल से वो गिवर है, वो मुझे पैसे दे रहा है मुकेश, तो ही विल बी क्रेडिटेड। ओके, गिवर। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश लोन अकाउंट। सर आपने मुकेश लोन अकाउंट क्यों किया? ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया, अभी बताता हूं। देखो, मुकेश भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे अगर मालूम होना चाहिए कि मैंने मुकेश से लोन लिया है या मैंने मुकेश को सामान बेचा है, व्हाटएवर, मुझे मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, तो लोन अलग लिख दिया मैंने, मेरे रेफरेंस के लिए लिख दिया। तो कंपनी भी ऐसी करती है, बिकॉज हजारों अकाउंट ओपन होते हैं, मुकेश, राम, वैभव, राहुल, प्रिया एक्सेट्रा सारे अकाउंट ओपन होते हैं। ओके, 18 में ₹20,000 लोन रीपेड टू मुकेश। लो भाई, मैंने लोन लिया था उससे 15 मई को 60,000 का, मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट थी, उसने मुझे पैसे दे दिए। अब मुझे मेरे पास क्या हुआ, मैंने मुकेश को बोला यार, अब मुझे 3 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने लोन तो ले लिया, पर मुझे अब इतने रुपए की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने उसको वापस दे दिया। आप किसी से लोन देते हो और 2 दिन में आप वापस भी कर सकते हो। आपने 50 का लोन लिया था मुकेश, आपने 20 का लोन वापस कर लिया। ओके, तो आपने वापस किससे किया? चेक से किया, तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा। आपने मुकेश को चेक दिया उसके लोन का 20,000 का। ओके, और किसको दिया आपने? मुकेश को दिया, तो मुकेश अकाउंट होगा, मुकेश अकाउंट। और मैं यहाँ पे लिखूंगा मुकेश लोन अकाउंट, क्योंकि मैंने पहले मुकेश लोन अकाउंट खोला था, मैं यहाँ पे मुकेश लोन अकाउंट खोलूंगा। क्लियर है? जो यहाँ खोलूंगा वो यहाँ पे होगा। ओके, बैंक क्या है? पर्सनल। सर पर्सनल बहुत इजी है। और ये क्या है सर? ये भी पर्सनल अकाउंट है। ओके, एनीथिंग जो फिक्स हो जाता है नाम से, मुकेश, रमेश एक्सेट्रा, वो सब पर्सनल अकाउंट ही होते हैं। ओके, अब बताओ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रिसीवर है, गिवर है। मैं मुकेश को पैसे दे रहा हूं 20,000 रुपए, आई एम गिविंग मनी टू मुकेश, आई एम गिविंग मनी टू मुकेश। तो मेरा बैंक पैसे दे रहा है, गिवर है। मेरा बैंक पैसे दे रहा है तो गिवर है, तो ही इज अ गिवर, क्रेडिट। मुकेश रिसीवर है, गिवर है। अरे मेरा बैंक पैसे दे रहा है, किसको दे रहा है? मुकेश को। तो अगर मैं हूं मुकेश, मुझे पैसा मिल रहा है, तो आई एम अ रिसीवर ऑफ द मनी। तो मेरे एंगल से मुकेश इज अ रिसीवर ऑफ अ मनी। मैंने चेक दिया तो मुकेश के पास चेक आया, तो मुकेश इज अ रिसीवर, तो इट विल बी डेबिट। क्लियर है? एंट्री करूंगा मुकेश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का? 20,000। बीइंग लोन रीपेड, आप लिख सकते हो यहां पे बीइंग लोन रीपेड, बस इतना हमें बहुत है।
नरेशन में इतना होना चाहिए, समझ में आ जाए बस। गुडविल सोल्ड इन कैश, लो भाई मैंने गुडविल बेच दी, पर मैंने गुडविल खरीदी भी तो थी, भूल जाओ मैंने खरीदी थी जब। अभी हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो इंटरलिंक्ड नहीं है। मैंने गुडविल बेच दी 10,000 में, ओके। अब बताओ एंट्री क्या होगी? सर गुडविल 10,000 की मैंने बेच दी, ओके। एंट्री बताओ। सर एक सेकेंड मैंने गुडविल बेची, कैश में बेची, तो एक अकाउंट तो सर पक्का आ गया आपका कैश अकाउंट। दूसरा क्या हो गया? सर मैंने क्या बेचा? गुडविल बेचा, गुडविल। कैश कौन सा है? सर रियल। गुडविल कौन सा है? लो भाई ये भी रियल, मैंने आपको कहा ना गुडविल रियल अकाउंट है, ओके। कैश आ रहा है जा रहा है, मैंने गुडविल बेची, पैसे आ रहे हैं, अपना नाम बेचा। सर आप भी गुडविल बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते हो भाई? आज सपोज करो कि मेरी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मेरा पेन बहुत बिक रहा है, भूल जाओ ये वाला ट्रांजेक्शन, मेरा पेन बहुत बिक रहा है। अब मेरा जो पेन का जो नाम है XYZ, मैंने दूसरे को बेचना चालू कर दिया अपना नाम, मैंने कहा तुम भी पेन बनाओ बेचो मेरे नाम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हुआ क्या? मैं उसके पैसे ले रहा हूं, तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैंने बेची है गुडविल, तो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। सर व्हाट कम्स इन डेबिट, ओके। मैंने क्या बेचा? अपना नाम ही बेच दिया, और अगर नाम बेचूंगा तो मैंने अपना एसेट बेच दिया, और जब मैं एसेट बेचता हूं तो एसेट जा रहा है, और जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितने का? सर 10,000 का। क्लियर है? कैश आ रहा है, गुडविल जा रही है, कैश आ रहा है, गुडविल बेच रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट हो रही गुडविल, समझ में आया? गुडविल एसेट है, खरीदूंगा तो डेबिट, बेचूंगा तो क्रेडिट, और कैश मुझे आ रहा है बिकॉज कैश पे ये जो फाइल ट्रांजेक्शन है वो मेरी कैश में हुई है। क्लियर है? चलो और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर, लेट्स मूव टू द एग्जांपल नंबर 6 नाउ। लेट्स नाउ डू एग्जांपल नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सैलरी ऑफ ₹6,000 पे टू नेहा इन कैश, मैंने नेहा को सैलरी पे की, कैश में पे की। तो दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हुए? एक तो कैश, भाई नेहा से मैंने काम कराया अपनी कंपनी के अंदर और उसको सैलरी पे की, तो एक तो कैश। दूसरा क्या होगा? सर दूसरा होगा नेहा अकाउंट। अरे नेहा अकाउंट क्यों बीच में आएगा? मैंने उससे काम कराया, उसको पैसे दे दिए, हिसाब बराबर, हिसाब तो हुआ ही नहीं ना भाई। उसने मुझे मेरे यहाँ पे कंपनी में काम किया महीने भर, मैंने उसको सैलरी दे दी, खत्म, हिसाब हो गया। तो कैश और मैंने उसको सैलरी दे दी, ओके। कैश आपको पता है रियल अकाउंट होता है, सैलरी कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इट कैन नॉट बी रियल, इट कैन नॉट बी पर्सनल। कैश रियल है, आ रहा है जा रहा है, मेरे यहाँ पे उसने काम किया, मैंने सैलरी दी, तो मेरे यहाँ से कैश जा रहा है, तो क्रेडिट। कितना सिंपल है, ओके। सैलरी क्या है? सर सैलरी खर्चा है, और खर्चा क्या होता है? हमेशा डेबिट, तो डेबिट करो। चलो क्या एंट्री करूंगा? सर सैलरी अकाउंट डेबिट, कितना? 6,000 टू कैश अकाउंट। ये तो हो गया बहुत सिंपल वाला। अब मुझे आप बताओ यहां पे एंट्री बताओ। बताओ दूसरा वाला 25 अगस्त, सैलरी ऑफ ₹35,000 ड्यू टू वैभव। मुझे वैभव को 35,000 सैलरी ड्यू है, उसको मैंने पे ही नहीं किया, मैंने पे ही नहीं किया उसको। अब क्या एंट्री करूंगा? एक मिनट। मैंने सैलरी ऑफ ₹35,000 ड्यू टू वैभव, दो खर्चे, दो अकाउंट कौन कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं? एक तो हो रहा है 100% सैलरी, भाई मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, वैभव ने मेरे यहाँ पे महीने भर या साल भर, हो सकता है ये साल भर की सैलरी हो और ये जो नेहा की 1 महीने की सैलरी हो, हमें उसमें नहीं पड़ना, अमाउंट में नहीं जाना। तो वैभव ने मेरे यहाँ पे 1 साल काम किया और उसकी जो सैलरी है 35,000 रुपये, वो मैंने पे ही नहीं की, तो मेरा खर्चा तो हो गया। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है अगर खर्चा हो गया तो आपको दिखाना पड़ेगा, तो एक सैलरी। क्या मैंने वैभव को सैलरी पे की? वैभव को सैलरी से पे नहीं की। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा? यहां पे क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा वैभव अकाउंट, वैभव अकाउंट। अभी रुको, आगे मैं अभी और बढ़ूंगा, आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं,
एक तो खर्चा, क्या मैंने खर्चा पे उसको पे कर लिया सैलरी? नहीं। अगर मैं सैलरी पे कर लेता तो यहाँ पे कैश या बैंक आता, पर मैंने पे नहीं किए, तो इसका मतलब मुझे वैभव को फ्यूचर में पेमेंट करना है। ओके तो सैलरी क्या होगा सर? एक सेकेंड, सैलरी 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 खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। ओके सर, और वैभव क्या है? वैभव है पर्सनल अकाउंट। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज में भी आ रहा हूं मैं। ओके, सैलरी डेबिट हो रहा है, क्यों? अरे डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, नॉमिनल है। अब वैभव बताओ, वैभव बताओ, वैभव का कौन बताएगा? देखो ध्यान से सोचना, मुझे पता है कि इसमें आपको पक्का कंफ्यूजन होने वाला है, 100% होने वाला है, और इसमें मैं आपको बहुत ही प्यारा कंसेप्ट बता रहा हूं। वैभव, वैभव डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर पर्सनल है तो डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बताओ वैभव क्या होगा? सर वैभव डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। सर ही इज नॉट अ, उसको कुछ मिला भी नहीं, ही इज नॉट अ रिसीवर। क्यों? मैंने उसको पैसे दिए नहीं, मैं हूं कंपनी, वैभव ने मेरे यहाँ पे काम किया, मैंने उसको पैसे दिए नहीं, तो अभी तक दिए नहीं, तो ही इज नॉट अ रिसीवर। सर वो गिवर भी तो नहीं है, क्या वो मुझे कुछ दे रहा है? क्या सर कुछ दे भी नहीं रहा, तो सर ये रिसीवर भी नहीं, गिवर भी नहीं है। वापिस सोचते हैं अपन, क्या वो रिसीवर या गिवर दोनों में से एक है क्या? देखो देखो पर्सनल अकाउंट आ गया रूल में, तो पक्का एक तो हो गई होगा। ही इज अ गिवर, गिवर। वैभव ने मेरे यहाँ पे काम किया तो वो गिवर कैसे हो गया? कोई इंसान मेरे यहाँ पे काम करेगा तो हाउ ही इज अ गिवर? ही इज अ गिवर, सो व्हाई ही इज अ गिवर? ही इज अ गिवर, व्हाई? अरे भाई सिंपल सी बात है, वैभव मुझे अपनी सर्विस दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, वैभव मुझे अपनी सर्विस दे रहा है। मैं वैभव को सैलरी क्यों दे रहा हूं? व्हाई आई एम गिविंग सैलरी टू वैभव? आई एम गिविंग सैलरी टू वैभव बिकॉज ही इज गिविंग सर्विस टू मी। वो मुझे अपना 1 महीना 1 साल पूरे मेरे कंपनी को दे रहा है, तो पूरे साल उसने मेरे यहाँ पे काम किया, पूरे 1 साल काम किया, तो उसने मुझे अपना टाइम दिया, तो ही इज अ गिवर। उसने मुझे अपनी सर्विस दी, तो ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस। समझ में आया? तो ही इज नॉट अ रिसीवर। तो सर यहां पे आपने नेहा क्यों नहीं किया? अरे नेहा यहां पे इसलिए नहीं आई बिकॉज नेहा ने काम किया, मैंने पैसा दे दिया, हिसाब बराबर हो गया। पर इधर वैभव ने काम किया, पैसा नहीं दिया मैंने, तो सैलरी अकाउंट तो आएगा और वो डेबिट ही होगा। पर वैभव पर्सनल अकाउंट है, वो रिसीवर है, गिवर है। ही इज अ गिवर। Why it is a giver? He is a giver because वो मुझे अपनी सर्विस दे रहा है। मैं हूं कंपनी, वैभव मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, तो वो मुझे अपनी सर्विस दे रहा है। वो मुझे अपनी सर्विस दे रहा है, रोज मेरे यहाँ पे काम करता है, टाइम दे रहा है, तो he is a giver of his valuable time, तो he is a giver। क्लियर है? हमको ऐसे सोचना है, तो ही विल बी द गिवर, तो ही विल बी द क्रेडिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे पता है? हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू वैभव अकाउंट, क्या है अमाउंट? 35,000 रुपए। समझ में आया? भाई सैलरी तो खर्चा है, डेबिट ही होगा। अब वैभव को मुझे पैसे देने हैं, क्यों? क्योंकि ही इज अ गिवर ऑफ द, उसने मुझे अपना कीमती समय दिया है, तो ही इज अ गिवर, तो वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे नेहा इसलिए नहीं आई बिकॉज नेहा को मैं पैसे दे चुका हूँ, हिसाब बराबर हो गया है। 29 अगस्त को क्या हो गया? वैभव सैलरी पेड इन फुल इन कैश, मैंने वैभव को पूरी सैलरी दे दी भाई। 25 को ड्यू थी मुझे 35,000 रुपए, 29 को मेरे पास कहीं से पैसे आ गया, मैंने वैभव को पूरी सैलरी दे दी। ओके, अब बताओ यहाँ पे क्या अकाउंट आएगा? कौन बताएगा? इट इज अ वेरी 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 गुड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट ना बहुत अच्छे हैं। देखो एक तो आ रहा है कैश, मैं कैश में दे रहा हूँ, बैंक से दे रहा हूँ, कैश में दे रहा हूँ। ओके, एक आ रहा है कैश, और कैश होता है रियल, और ये जा रहा है मेरा कैश, मेरे यहाँ से जा रहा है भाई। माय कैश इज गोइंग ना, मैं वैभव को सैलरी दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ से कैश गया। अच्छा, अब मैं सैलरी किसको दे रहा हूँ? सर मैं वैभव को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ मैं? वैभव को दे रहा हूँ। किसको दे रहा हूँ मैं? वैभव को। तो वैभव अकाउंट आएगा, वैभव अकाउंट आएगा, हाँ आएगा। तो कैश और वैभव अब बताओ वैभव रिसीवर है, गिवर है? अरे भाई मैं कैश दे रहा हूं वैभव को, तो वैभव सर ही इज अ रिसीवर, ही इज अ पर्सनल अकाउंट, ये तो आपको बात पता है ना। एंड ही इज अ
रिसीवर, ये रिसीवर है, और अगर रिसीवर है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्लियर है? बट सर इसमें आपने सैलरी क्यों नहीं डाली? वाई यू हैवंट इंसर्टेड सैलरी अकाउंट हेयर? आपको सैलरी डालनी चाहिए थी यहाँ पे, आप वैभव को सैलरी पे कर रहे हो। नहीं, सैलरी का खर्चा मैं यहाँ दिखा चुका हूं, मेरा खर्चा 35,000 है, दिखा चुका हूं। मेरे यहाँ पे वैभव ने काम किया 25 दिन या पूरे साल भर, मुझे उसको सैलरी देनी है, मुझे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सैलरी खर्चा हो गया। अब मेरा और वैभव का हिसाब हो रहा है, और जब हिसाब होता है तब हम क्या देखते हैं, पेमेंट देखते हैं। तो मैंने वैभव को पेमेंट दे दिया कैश के अंदर, और मैंने क्या कर लिया एंट्री, वैभव डेबिट, बिकॉज वैभव मेरा डेबिट होगा, और टू कैश कितना दे दिया सर, 35,000, बोला ना पूरे पे कर लिया। कितना अमाउंट था सर, 35,000 रुपये। कितना अमाउंट है, 35,000 रुपये। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कैश मेरे यहां से जा रहा है 35,000, ओके, और मैं किसको दे रहा हूं, मैं वैभव को दे रहा हूं, वैभव को पैसे मिल रहे हैं। सर यहां पे सैलरी क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे सैलरी की एंट्री पहले हो चुकी है। 2 बार करूंगा तो मेरे 2 सैलरी तो नहीं हो गई, 35 और 35 70, नहीं, अभी हिसाब चल रहा है। वैभव को मैंने हिसाब कर दिया, वैभव को क्रेडिट था, डेबिट कर दिया, हो गया। देखो ना, ये क्रेडिट ये डेबिट कट गया ना, वैभव कट गया, अल्टीमेटली मैंने उसको सैलरी दे दी। नेहा को मैंने इमीडिएट सैलरी दे दी, तो सैलरी टू कैश। वैभव को 2 दिन से 4 दिन से मैंने किया डिले, तो ये 2 एंट्री करनी पड़ी, एक ये और एक ये। देखो वैभव क्रेडिट, वैभव डेबिट, डेबिट क्रेडिट कट सकता है भाई, अकाउंट से काटना नहीं है, पर टेक्निकली कट गया, डेबिट कट गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वही तो हुआ सैलरी टू कैश। बस मैंने 2 दिन से डिले किया, 4 दिन से डिले किया, इसलिए मुझे 2 अलग अलग एंट्री करनी पड़ी। क्लियर है? तो कोई भी आपको पूछेगा वैभव पर्सनल अकाउंट है, तो भाई वो डेबिट, वो हाउ ही इज अ गिवर, अरे ही इज अ गिवर ऑफ द सर्विस। ओके, समझ में आया? पॉइंट नंबर आपका एग्जांपल 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंदर एक मैं नया पॉइंट भी इंकॉर्पोरेट कर रहा हूं, पहले ये लिखो फिर मैं आपका नया पॉइंट इंकॉर्पोरेट करूंगा इसी के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। ये सब्सक्रिप्शन बटन है, सो क्लिक करिए सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंट वीडियो आई पोस्ट। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन हाउ यू लाइक माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।